2026 का साल ओवरऑल कैसा रहेगा? 2026 मैं मूलांक वाइज बताना चाहता हूँ, मूलांक 1 से लेके 9 तक स्टेप बाय स्टेप, सो दैट वो इजी होगा सबके लिए समझने के लिए। 3 वालों के लिए। वो जातक जिनका बर्थ 3rd, 21st, 12 और 30th ऑफ एनी मंथ, जो जिनका भी जन्म हो, वो आते हैं मूलांक 3। पर्सनल ईयर क्या है? पर्टिकुलर ईयर में किसी पर्टिकुलर जातक की उस ईयर की एक्यूरेट प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं कि उस साल उसकी कैसे बीतने वाली है। मोबाइल नंबर क्या इनकी भी एनर्जी हमें जी, आगे बढ़ाने में मदद करती है? मोबाइल नंबर किसी भी इंसान के आज के डेट में इन टुडेज लाइफ मोबाइल नंबर एक्ट्स एज अ 35% एनर्जीज इन योर लाइफ। अब वो कैसे? स्विच कोड्स क्या होते हैं? स्विच कोड्स काइंड ऑफ अफर्मेशन वर्ड्स होती है जो हम इजीली एनी टाइम उसको करके वी कैन गेट द एनर्जीज एक्टिवेटेड, और क्लींजिंग जिसे कह सकते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही असर छोड़ता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ एक नंबर आता है। जिस घर में हम रहते हैं वो नंबर हमारे ज़िंदगी पे क्या असर छोड़ता है, तो आज हम जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कि नंबर्स हमारी ज़िंदगी पे कैसे काम करते हैं। आज हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट मानस मधुकर जी। इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं कि नंबर्स हमारी ज़िंदगी पे कैसे असर करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं मानस मधुकर जी के साथ। मानस जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि 2026 का साल ओवरऑल कैसा रहेगा? हाँ जी मैम, 2026 मैं मूलांक वाइज बताना चाहता हूँ, मूलांक 1 से लेके 9 तक स्टेप बाय स्टेप, सो दैट वो इजी होगा सबके लिए समझने के लिए। जी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मूलांक 1 के बारे में। उन जातकों के बारे में बताना चाहते हैं जिनके जन्म 1st, 10th, 28th या 19th ऑफ एनी मंथ को हुई है। इनके लिए ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ्स रहेंगे, और फाइनेंशियल ग्रोथ्स दैट इज़ बहुत साल बाद, लाइक 8-9 साल के बाद इनकी लाइफ में वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आ रही है। करियर में अपग्रेडेशन रहेगी, करियर ग्रोथ रहेगी, बिजनेस ग्रोथ रहेगी। कहीं ना कहीं जो बिजनेस वाले हैं, जो ऑलरेडी बहुत सालों से लाइक स्टार्टअप्स वगैरह में हैं या कुछ अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक नई अपब्रिंगिंग्स आने वाली है। अच्छा। प्रमोशन इन जॉब रहेगा। कहीं ना कहीं जो लोग एक मूलांक के हैं, स्पेशली इनका 2026 स्पेशली मार्च 14 या 15 के बाद इनके लाइफ में कहीं ना कहीं सडनली प्रमोशन या अपग्रेडेशन इन लाइक करियर रहेगी। और जो लोग 20 लाइक मूलांक 1 से रूल होते हैं, जो सिंगल्स हैं, स्पेशली सिंगल्स के लिए स्पेशली ये है कि 2026 टू 2027 दे टाई नॉट्स, मतलब शादी होगी उनकी, और ऑल गेट और दे मे गेट लाइक दिस कैन से, मतलब एंगेज हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं। इनके लिए कुछ एडवाइस है। बताइए। एडवाइस और रेमेडीज़ में आते हैं तो बात करते हैं कुछ। इनको क्या है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स और कलीग से गुड रिलेशन बना के रखने हैं। स्पेशली ज़्यादा इस साल कोशिश करना है ईगोइस्टिक नहीं होना है। अच्छा। लाइक कहीं ना कहीं ये माना जाए, मतलब ईगोइस्टिक इन द सेंस कि मैं हूँ, अपने अंदर वो अहम वहम जैसे नहीं लाना है कि नहीं मैं ही हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ। तो थोड़ा डाउन टूवर्ड्स द अर्थ रहना है, कनेक्टेड टूवर्ड्स द पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी, ये थोड़ा सा ये कहीं ईगो नहीं रखना हाँ, है, ईगो को कंट्रोल रखना है, साइड रखना है। कंट्रोल रखना है। ईगो ओके। रखना तो जरूरी है, दैट बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द मूलांक, बट कंट्रोल्ड वे में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको पोलाइट रहना है, स्पेशली जो लाइक जो सर्विस पीपल है, ठीक है, जो लाइक लेट्स से कि हमारे ड्राइवर हो गए या फिर जो भी हमारे सर्विस पीपल, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऑल, इनसे थोड़ा पोलाइट रहना है। इनके लिए ज़्यादा हार्श वर्ड और ज़्यादा क्रूएलिटी से बात नहीं करनी है। उसके अलावा इनके जो प्राइमरी फ़ोन नंबर्स हैं या व्हीकल नंबर, अगर नए व्हीकल या घर खरीदे तो ये 1 जो टोटल काउंट ऑफ 1, 5 और 6 पे ये ले जाए तो इनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला, बहुत रिजल्टिंग रहने वाला है 2026। और इनको इस साल और लाइफ टाइम, इस साल के लिए ब्लैक एंड रेड अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। और अच्छा। मूलांक 1 के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि आप ब्लैक को अवॉइड ही करें अपने लाइफ में, ठीक है। अप्रैल 2026 में के बाद जो है ग्रेट मंथ, मतलब बेसिकली मार्च के बाद अप्रैल 2026 जो है ट्रांसफॉर्मिंग मंथ रहने वाली है इनकी लाइफ में चेंज आएगी। हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग मंथ रहने वाली है फॉर मूलांक 1। और कुछ और भी रेमेडीज हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आए उसके लिए फॉरवर्ड आएँ, आप उसको स्किप अप मत करें।
उसके अलावा जो किचन और घर वगैरह उसको साफ़ सुथरा रखें और ड्रेस्ड अप रहें, ग्रूम्ड अप रहें। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये इस साल का इनका मूल मंत्र रहेगा। ठीक है, जितने भी इनके काम हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या वर्कर्स हो या जो भी है, वो दिन में अपने हेल्दी डिस्कशन और हेल्दी वर्क्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। रात में मतलब शाम होने के बाद कोशिश करें कि अपने हेल्दी डिस्कशन और हेल्दी जो भी वर्क है लाइक स्टडीज़ और जो भी है वो रात को ना करके उसको दिन में डे आवर्स में कंप्लीट करें। और कुल मिला के इनके लिए एक बाउंस बैक ईयर रहेगा। अच्छा, कोई खास चुनौतियां इनके लिए मूल्यांक 1 वालों के लिए? नहीं, ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है, बस इनको बस अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है। अच्छा। और उसके अलावा बस थोड़ा कुछ अवॉइड करना है, ब्लैक को अवॉइड करना है। तो ओवरऑल मूल्यांक 1 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बाउंस बैक ईयर कह सकते हैं, बाउंस बैक ईयर। चलिए अब बात करते हैं मूल्यांक 2 के बारे में। हाँ जी, मूल्यांक 2 जैसे कि आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, मूल्यांक 2 जो जिन जातकों की जन्म जो है 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को है। ठीक है, ये इनके लिए अब कैसा रहेगा 2026 ईयर। अब इसकी शुरुआत हम कहते हैं इनके लिए भी ऑब्वियसली कम बैक ईयर रहेगा। ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं। मूलांक 1 के लिए एक्सट्रीम बाउंस बैक ईयर रहेगा और मूलांक 2 के लिए कम बैक ईयर रहेगा। कम बैक ईयर इन द सेंस कि ये बहुत दिनों से इनके बहुत सारे काम अटके पड़े थे, सुस्त पड़े हुए थे जी, तो कहीं ना कहीं अब इनके लिए कम बैक ईयर रहेगा। इनके बहुत सारे अरमान सपने पूरे होने वाले हैं। अच्छा। प्रोग्रेस इन रिलेशनशिप, यानी कि इनके किसी टाइप के रिलेशनशिप हो, वेदर इट्स फैमिली रिलेशनशिप, वेदर इट्स लव रिलेशनशिप और कलीग कह सकते हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप, ये सारे हर तरह के रिलेशनशिप इनके प्रोग्रेसिव में दिखे जाए। कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन इन रिलेशनशिप कैन बी सीन। जो स्पेशली इसमें कहा गया है क्लीन एंड क्लियर फॉर सिंगल्स ऑफ मूलांक 2 नंबर 2, इनके लिए स्पेशली ये है कि 2026 टू 2027 इनकी एटलीस्ट कमिटमेंट टू अ रिलेशनशिप हो जाएगी। दोज हु आर सिंगल्स, सम मे गेट मैरिड ऑल्सो एंड सम विल बी गेटिंग अ काइंड ऑफ कमिटमेंट लाइक कहते हैं जैसे हमारे यहाँ होता है एंगेजमेंट वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं एक किसी रिलेशनशिप में कमिट हो जाएंगे या फिर टोटली विल गेट इनटू मैरिड। यस, तो कह सकते हैं कि मूल्यांक 2 वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जी, और भी चीज़ें हैं इनके लिए। थोड़ा सा ये है कि इनके सिबलिंग्स जो हैं, सिबलिंग्स के साथ इनके रिलेशन जो है अपग्रेड होंगे। अच्छा। ठीक है, 2020 अच्छी होंगी, बॉन्डिंग अच्छी बढ़ेगी। उसके अलावा अब इनके लिए कुछ रेमेडीज, कुछ एडवाइजेज हैं, वो बहुत स्पेशल है, वो इनको फॉलो करना है। इनको भी जैसे मूलांक 1 की तरह शो ऑफ फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। कोई आपको अगर नए रास्ते मिल रहे हैं तो उसके लिए आप फॉरवर्ड आए, ये नहीं कि डू नॉट स्किप इट, क्योंकि इनके लिए ये है 1 मूलांक और 2 मूलांक के लिए अगर इन्होंने स्किप कर दिया तो दैट विल बी गन, द टाइम इज नेवर गोइंग टू कम बैक। तो ये इसको स्पेशली ये ध्यान देना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। जी, अपॉर्चुनिटी आए तो उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आए, ये आई है तो विल वेट, गो फॉर इट, डू नॉट स्किप इट आउट। सबसे जो आपसे मूलांक 1 के लिए पूछा था वो मैं बता देता हूँ। मूलांक 2 के लिए भी सबसे जो उनको काम जो नहीं करनी है वो है डू नॉट सिट आइडली। आपको खाली बैठना नहीं है। खाली बैठना आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी ये जो कहते हैं ना बहुत पॉजिटिव टाइम जो चल रहा है, ये टाइम को स्किप अप कर देगा, मिस कर देगा। यस। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके लिए भी ये है स्टे ग्रूम्ड अप, थोड़ा सच सवर के रहें, अपने आप को थोड़ा मतलब ग्रूम्ड अप रखें। कोई भी काम फ़ोन पे या ऑनलाइन काम को अवॉइड करके प्रैक्टिकल काम में आए। जैसे कहीं भी इनको कोई काम है, लेट्स से इफ समबडी इज वर्किंग एज एन मैनेजर ऑफ एनी कंपनी और व्हाटएवर, तो उनका है कि दे शुड गो टू द साइट, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके विजिट करना है, मीटिंग करना है। डो नॉट ट्राई टू स्किप अप इट अप कि हाँ ठीक है मैं लैपटॉप पे जूम कॉल पे मीटिंग कर लिया। तो कहीं ना कहीं इनको फ्रंट फेस कह सकते हैं, मतलब इनको ग्राउंडेड रहना है, प्रैक्टिकली अवेलेबल रहना है फॉर ऑल देयर वर्क्स, वेदर इट्स एनीथिंग। लाइक शॉपिंग भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि खुद से शॉप पे जाए, ये ना कि किसी को कह दिया। ऑनलाइन से बचें। हाँ, ऑनलाइन से बचना ही नहीं, दैट इज नॉट थिंग। व्हाट आई मीन टू से इज दैट प्रैक्टिकलिटी पे आप लेट्स से आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हमेशा आपने ऑनलाइन या किसी दोस्त को बोल के मंगा लिया, इस बार अब जो भी आपको कुछ भी करना है, गो देयर, विजिट इट, टच एंड फील एंड देन फाइनलाइज इट, दिस इज नेसेसरी। रिफॉर्म एंड रीस्टार्ट, जो इसको शुद्ध भाषा में बताया जाए तो रात गई बात गई, जो बीत गया सो बीत गया, अब नए स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप पुरानी चीजें को ड्रैग करेंगे तो यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर करेंट पॉजिटिविटी ऑफ दिस ईयर। ठीक है, इनको जो कलर अडॉप्ट करना है व्हाइट, पिंक, पर्पल एंड ब्लू,
जितना हो सके ये अपने आसपास में अडॉप्ट करे, दैट विल बी वेरी रिजल्टिंग इन पॉजिटिव वे. Mains, especially main or even the students, those who are upgrading into job or like businessman and all, they are advised to keep a full moon picture as your wallpaper, or you can have a full moon frame on your table. This is the advice. Or else even your phone wallpaper, laptop wallpaper, you can have it, because full moon represents your emotions this year, so they are advised to keep that particular full moon as your wallpaper. Your can say you have to surround those kind of full moon around you. इनको सबसे जो अवॉइड करना है, जो आपने बोला कि इनको क्या रोक के रखना है, सबसे जो इनको अवॉइड करना है, अपने प्लान्स किसी को नहीं बांटे. अच्छा. जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए. अगर इन्होंने कोई काम करना है तो अगर ये ढिंडोरा पहले पीट दे तो वो काम में बहुत स्ट्रगल आएगी, हो सकता है वो कोलैप्स भी कर जाए. तो बेटर है कि अपनी जो भी प्लानिंग है उसको अपने तक रखें, उसको पूरा करें, एंड आफ्टर दैट लेट द पीपल नो. काम होने के बाद लोगों को पता है. जी, ठीक है. इनके लिए दूसरी एडवाइस है, अपने जो लव पार्टनर्स हैं या फिर जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें. अर्निंग से ज़्यादा स्पेंड ना करें. ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग में नहीं रहे कि हाँ नेक्स्ट मंथ तो मुझे इतना आ ही जाएगा, तो उसके चक्कर में इस साल ज़्यादा एक्सपेंस करने से कहीं ना कहीं इनके लिए ये फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है. इनको पुराने इन्वेस्टमेंट से और कहीं ना कहीं जो पुराने लेनदारी है या देनदारी जो भी है वहाँ से इनको अचानक से बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आएंगे, फैमिली गेट टुगेदर्स बहुत सारे रहेंगे इनके लिए. और इनके लिए इस साल के लिए एक एडवाइस है, ये सिल्वर स्ट्रैप वॉच, मेटल सिल्वर स्ट्रैप वॉच अडॉप्ट करें थ्रू आउट द ईयर के लिए. ओके. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर मुलांग 2. तो अब हम बात करते हैं मुलांग 3 वालों के लिए. जी, मुलांग 3 वन ऑफ माय फेवरेट नंबर. मुलांग 3 के बारे में पहले हम जानते हैं मुलांग 3 कौन है. वो जातक जिनका बर्थ 3rd, 21st, 12th और 30th ऑफ एनी मंथ, जो जिनका भी जन्म हो, वो आते हैं मुलांग 3 में. अब इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? वन वर्ड में अबेंडेंस विल अपग्रेड. मतलब इनके लिए जो भी एक्चुअली 3 मुलांग तो वैसे ही अबेंडेंस ब्लेस्ड रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इस साल इनके अबेंडेंस जो है, जो लग्जरी लाइफ है वो अपग्रेड होगी. इनकी जो भी वट एवर इट मे बी, लाइक इट कम्स टू व्हेन वी टॉक ऑफ अबेंडेंस, सब कुछ होती है, घर, गाड़ी, दौलत, सब कुछ. तो ये सारी चीज़ अपग्रेड होने वाली है. बिजनेस वाले जो हैं इनके बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है. जो जॉब करते हैं उनके प्रमोशंस वगैरह होने वाले, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनकी भी प्रमोशन और अच्छे ग्रेड्स वगैरह उनको मिलने वाले हैं. हाँ, एक थोड़ा सा हार्मोनल इश्यूज इनको हो सकती है, वेट गेन या वेट लॉस का. ओके. तो यहाँ पे they'll have to have a deep control on their foods. खाने पीने पे परहेज जी, रखना है. ठीक है. अब बात करते हैं इनकी स्पेशल गोल्डन रेमेडीज के बारे में. इनको केसर या चंदन का तिलक लगाना है हर साल डेली. अच्छा, पूरे साल? जी, हर साल, पूरे साल, मतलब इनको पूरे साल में डेली बेसिस पे लगाना है. येलो या ऑरेंज कलर का इनको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना है, वेदर इट्स वेरेबल्स, क्लोथ्स और एनीथिंग. ये तो वैसे भी इनको हमेशा करना चाहिए, बट दिस ईयर एक्चुअली दिस इज अ ईयर ऑफ सन अलॉन्ग विथ जुपिटर एज अ ट्रांजिट. तो कहीं ना कहीं इनको अभी ओवर ब्लेसिंग मिलने वाली है, एंड उस ब्लेसिंग को पूरा अफर्मेशन करने के लिए इनको येलो और ऑरेंज को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना है मुलांग 3 वालों के लिए. इनके लिए एक और एडवाइस है, जो भी इनका काम हो ये दिन के जो फर्स्ट हाफ है, लाइक लेट्स से 12 से 2 बजे तक ये कंप्लीट करने की कोशिश करें, इसको ड्रैग अप ना करें. और स्पेशली ये तो सारे मुलांग के लिए कहा गया है कि शाम के समय लाइक आफ्टर 7 o'clock कोशिश करें कि आप अपने हेल्दी डिस्कशन या कोई भी काम ना करें until and unless he or she is a like night shift working person or not. ठीक है. अब आते हैं इनको कुछ एक और मेजर जो चेक इनको कंट्रोल रखना है. दे हैव टू रीचेक देयर वर्क इन द सेंस कि कोई भी काम सबमिट करने के लिए, इट अप्लाइज फॉर द स्टूडेंट, फॉर द लाइक एवरीबडी हु कम्स अंडर मुलांग 3. उनका ये है कि कोई भी काम आप सबमिट करने के पहले रीचेक करें. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार चेक करें. कुछ आप सबमिट करें, लेट्स से मैं तो ये कह रहा हूँ कि इफ़ ही और सी इज़ अ हाउसवाइफ ऑल्सो, अगर हाउसवाइफ भी है, अगर घर में खाना भी पड़ोसे, तो एक बार रीचेक कर ले कि क्या हम दे रहे हैं, राइट. और अगर मतलब हर इंसान को रीचेक करना है अपने सबमिशन के पहले. इनको भी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज
फार्मूला को अडॉप्ट करना है, क्योंकि वही है, इस साल कोशिश करना है कि जितने हो सके दिन में अपने सारे के सारे काम कंप्लीट कर लिया जाए। थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा इनके लिए, और हार्ड वर्क से भागना नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क जितना ये करेंगे उतना बेटर रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और इनके लिए यही है, लाइफ लॉन्ग के लिए भी है और इस साल के लिए स्पेशली है, ये थर्सडेज को सोप, शैम्पू, ऑयल को अवॉइड करें और 1 चम्मच या 1 पिंच ऑफ जो हल्दी है उसका इस्तेमाल करें शॉवर लेते समय, ठीक है। इनके लिए भी यही है, येलो फ्रूट्स या ईटेबल्स को डोनेट करना है एवरी थर्सडे पॉसिबल, और एल्स एवरी डे, जैसा उचित लगे। और इनके लिए जो गोल्डन रेमेडी में आता है वॉच से रिलेटेड, क्योंकि ये सूर्य का साल है तो सूर्य रिप्रेजेंट्स टाइम, तो कहीं ना कहीं इनके लिए है गोल्डन स्ट्रिप वॉच, इनको अडॉप्ट करना है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मूलांक 3। तो ओवरऑल मूलांक 3 के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है, उनकी लग्जरी जो है वो बढ़ेगी। तो मानस जी, आप हमें मूलांक 4 वालों के लिए बताइए, कैसा रहेगा ये साल उनके लिए? आई वॉज वेरी मच वेटिंग फॉर दिस नंबर, क्योंकि इनकी बहुत ही कह सकते हैं, आई जस्ट वांट टू से मूलांक 4। पहले तो मैं बता दूं मूलांक 4 में आते कौन हैं। जिन जातक का जन्म 4, 13, 22 या 31 को होती है किसी भी मंथ के। अब ये 4 मूलांक के बारे में आई वॉज वेटिंग, जैसे मैंने बोला, इनके लिए ब्लॉकबस्टर कमबैक ईयर है। ओह नाइस, दैट इज मोर देन अमेजिंग, गुड। ओके। सो अब आते हैं इनके शॉर्ट प्रेडिक्शन के बारे में। इनके भी करियर में ग्रोथ रहेगा, प्रमोशंस एंड ऑल इन जॉब एंड बिजनेस में ग्रोथ भी रहेगा। 4 मूलांक के लिए स्पेशली क्या है कि इनके ये मल्टीपल बिजनेस में आ सकते हैं, मतलब दे माइट, वो कोई भी बिजनेस में हो, उनको अचानक से सडनली आफ्टर मार्च उनको एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और वो ऐड ऑन कर सकते हैं अपने थ्रू आउट द बिजनेस में। जो वर्किंग है वो लोग भी बिजनेस में आ सकते हैं पार्शियली या कैसे भी, ठीक है। हाँ, कई बार क्या होगा कि ये जो है ना वर्क एंड पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा स्टक्ड अप हो सकते हैं कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि वर्क भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कमिटेड भी होते हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए। और 4 मूलांक के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी होते हैं अपने फैमिली और अपने लव वंस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ऐसा हो सकता है कि दे माइट गेट कंफ्यूज कि मैं ज़्यादा समय किसको दूँ, अपने काम को या अपने फैमिलीज को या अपने, मतलब बैलेंस बनाना है इनको। हाँ, बैलेंस मेंटेन करना है। इनके लिए जो रेमेडीज है, पहला नंबर, इनको फ्राइडे और वेडनेसडेज को अपने फैमिली और लव वन के साथ टाइम स्पेंड करना है, स्पेशली इन द इवनिंग्स, ओके, स्पेशली फॉर द न्यूली मैरिड और जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए है। इनको टाइगर आई ब्रेसलेट अडॉप्ट करना है फॉर दिस ईयर। इनको लॉर्ड गणेशा की और इफ पॉसिबल खाटू श्याम जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी है। इनके लिए मार्च के बाद एक सडनली टाइम अपग्रेड होगी, सडन टाइम अपग्रेड इन द सेंस कि दे आर गोइंग इन अ स्पीड, और लाइक लेट्स से कि एक कोई भी पर्सन है वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और अचानक से मार्च के बाद इनके लाइफ में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड टाइप की, मतलब अचानक से उनके लाइफ में कुछ एक ड्रास्टिक चेंज आएगी एंड दे विल गेट अपग्रेडेड, ठीक है। तो ये इसके लिए ये रेडी रहे, दिस टाइम इज गोइंग टू कम फॉर मूलांक 4। इनको थोड़ा अपने जो लव वंस हैं, लव वंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है दैट अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके अलावा लाइक फैमिलीज जो भी हों उनसे ये थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड रहे, सॉफ्ट हार्टेड रहे। इनको अपने वॉशरूम को थोड़ा नीट एंड ड्राई रखना है, दैट इज़ वेरी मच नीडेड इन 2026। और ये जो है वेडनेसडेज को कुछ खाने पीने का डोनेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दिस इज ऑल ऑफ। तो मूलांक 4 वाले खुश हो जाइए, काफी समय के बाद आपकी जिंदगी में एक अच्छा चेंज आने वाला है। और दैट मैंने बोला ना, ब्लॉकबस्टर ईयर है इनके लिए, कमबैक ईयर, दे कैन यूज इट दिस ईयर। मतलब इफ दे मतलब उनको खुद नहीं पता है कि उनके पास कितने ब्लेसिंग्स आ रही है, तो दे शुड बी गेट रेडी फॉर इट एंड दे शुड लाइक थैंक्स द यूनिवर्स। चलिए अब बात करते हैं मेरा फेवरेट नंबर मूलांक 5, क्योंकि मैं भी मूलांक 5 से हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसा रहेगा मूलांक 5 वालों के लिए 2026। जी ज़रूर। पहले तो मैं, चलिए आप मूलांक 5 की हैं, मैं पहले मूलांक 5 वाले को दर्शकों को बता देना चाहता हूँ मूलांक 5 में कौन आते हैं। मूलांक 5 में वो लोग वो जातक आते हैं जिनका बर्थ 5th, 14th, 23rd को होता है किसी भी मंथ के। अब इनके लिए 2026 कैसा होने वाला है।
2026 eagerness of completing work and target as soon as possible. थोड़ी हड़बड़ी सी रहेगी, जल्दीबाजी रहेगी कि ये काम फटाफट कंप्लीट कर ले। तो अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा अपने अंदर वो पेशेंस रखना है। कंप्लीट योर वर्क अकॉर्डिंगली। जल्दबाजी काम बिगाड़ सकती है। ये एक पहला एडवाइस है। अभी हम आते हैं, बट बहुत अच्छे चीज़ें हैं 2026 में 5 मूलांक के लिए। जैसा 3 मूलांक के साथ था, अबंडेंस विल अपग्रेड। अब यहाँ पे 5 मूलांक के लिए इस लाइन के साथ अबंडेंस विल अपग्रेड, बट देयर इज अ एडवाइस। आपको 2026 में थोड़ा सा, क्योंकि आप भी शायद जानती हैं और मैं तो सारे 5 मूलांक जानते हैं, थोड़े से बाय डिफॉल्ट 5 मूलांक होते हैं थोड़े से वो मतलब कह सकते हैं थोड़े से कंजूस। अच्छा। हाँ, तो ये 5 मूलांक के लिए 2026 ये कह रहा है कि थोड़ा सा खर्चीला हो जाइए। आपकी अबंडेंस अपग्रेड करेगी। दिस इज द मूल मंत्र टू गेट दैट ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस अपग्रेडेशन। ठीक है, अब आते हैं ट्रैवलिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस ईयर। लाइक आपके पास मतलब ये है कि ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज आते रहेगी। घूमने फिरने के जो शौकीन है 5 मूलांक वाले, वो बेफिक्र रहे। अब उनको प्लान नहीं करना होगा, उनके पास सडन प्लानिंग आते रहेगी और वो थ्रू आउट द ईयर घूमते रहेंगे। इनमें से बहुत सारे हैं जो स्पेशली बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बट हाँ स्पेशली 1, 4 और 5 वाले, जो 5 तारीख वाले हैं और 14 वाले, इनका तो इस साल आउट ऑफ इंडिया का भी ट्रैवलिंग का एश्योर्ड है। मतलब आउट ऑफ कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक कोई नेपाल के हैं, कोई दुबई के हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। मतलब जो भी जहाँ रहते हैं वो उनके फॉरेन ट्रैवल का कंपलसरी है। नाइस। ठीक है। बेस्ट टाइम टू परचेस प्रॉपर्टी। अब इस चीज को मैं थोड़ा डीपली समझाना चाहूंगा 5 मूलांक के लिए। बेस्ट टाइम टू परचेस लाइक प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि आपकी इच्छा हो सकती है सदियों से, सालों से, लेकिन इस साल क्या है कि आपने थोड़ी सी अपने एफर्ट लगानी है और द यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू दैट। तो मेरा बस सारे दर्शकों को यही कहना है 5 मूलांक वालों के लिए कि अगर आप प्रॉपर्टीज की एक डिजायर रखते हैं तो प्लीज गो फॉर इट। आप अपने एक स्टेप रखें, यूनिवर्स आपके लिए बाकी का स्टेप आपके लिए रेडी है ब्लेसिंग्स के साथ। ठीक है। आप लोग के लिए एडवाइस है 5 मूलांक के लिए, ग्रीन बॉटल आपको रखना है और उसको सन चार्ज रखना है। लाइक सन चार्ज कैसे करते हैं, एक ग्रीन बॉटल लेना है और उसको आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए सनलाइट में चार्ज कर देना है। एंड आफ्टर दैट कीप दैट वाटर एज दैट वाटर बिकम्स योर सन चार्ज वाटर, जिसको आप अपने नॉर्मल पानी में मिला के अमृत की तरह भी पी सकते हैं। और एल्स इफ यू कैन अडॉप्ट इट डायरेक्टली यू कैन यूज इट। तो ये डेली करना है? ये डेली करना है, एंड स्पेशली इन ग्रीन बॉटल्स। ओके, ठीक है, ये मैं भी करूँगी। जी जी, आपको करना भी चाहिए। हाँ। और आपको इस साल क्या करना है, इवनिंग टाइम में थोड़ा सा लाइक बेयर फुटेड पे, विदाउट स्लीपर्स एंड शूज, बेयर फुटेड पे आपको ग्रास पे 10-15 मिनट का वॉक करना है। स्टे कनेक्टेड विद द अर्थ एलिमेंट। ओके। और इसका सब्स्टिट्यूट भी है, जैसे मैंने बोला ग्रीन बॉटल, ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रिंक सनचार्ज वाटर। ट्राई ड्रिंकिंग वाटर इन क्ले वेजल्स, क्ले बॉटल, क्ले ग्लासेस एंड ऑल। ये भी एक रेमेडी है, बट बेस्ट आउटपुट के लिए आप इवनिंग टाइम में बेयर फुटेड लाइक आप प्लांट ग्रीन ग्रास पे चलने की कोशिश करें। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ऑल्सो, दैट वुड बी इनफ। थोड़ा सा एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना है, दैट इज आफ्टर जुलाई। अच्छा, ठीक है। मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद सीनियर्स, फैमिली एंड फैमिली एल्डर्स। ठीक है। फोकस ऑन वर्क वंस। अब इसमें क्या करना है, आपको जो आपके लिए एडवाइस है, एक बार में एक काम करना है। मल्टीटास्किंग काम पे फोकस नहीं करना है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये नहीं। आपने एक टाइम पे एक काम करना है, तभी आपको अच्छी रिजल्ट्स आएगी, सफलता मिलेगी। ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी एडवाइस है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्ट इन सिल्वर एज मच एज पॉसिबल। ट्राई टू बी लेस सोशल दिस ईयर। लाइक सोशलाइज ऑनलाइन वगैरह कोशिश करें, थोड़ा सा लेस सोशल रहें और अपने आप को लेट्स से, क्योंकि 5 मूलांक का क्या है, ये सबके करते हैं, सबके लिए करते हैं। अब इस साल 2026 इनके लिए कहा जाता है कि भाई अब आप अपने पे काम करो, वर्क ऑन योरसेल्फ, दिस इज द टाइम। क्योंकि द वे यू स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ, पीपल विल स्टार्ट प्रेजिंग यू। तो पहले खुद का ख्याल रखें, फिर दुनिया आपकी कदर करेगी। दिस इज व्हाट इट्स अ मैसेज फॉर 2026 फॉर लाइक मूलांक 5।
सिंगल्स ऑब्वियसली अगेन जो भी सिंगल्स हैं कैन गेट मैरिड, और आपके लिए भी 5 मूलांक के लिए भी यही एडवाइस है, जिन लाइक जो भी आप घर, गाड़ी या फ़ोन नंबर जो भी ले, उसका टोटल काउंट ऑफ 1, 5 या स्पेशली 6 आ जाए तो बल्ले बल्ले है। फुल पूरा काउंट, हाँ, सिंगल डिजिट पे। सिंगल डिजिट पे। लेट्स से कि किसी का गाड़ी का नंबर है लेट्स से कि 105, तो दैट टोटल काउंट्स अप टू 6, तो दैट इज अ गुड नंबर, ठीक है, इस टाइप की। ओके। घर का नंबर मान लो किसी का 501 है या 105 है, तो दैट टोटल काउंट्स ऑन टू 6 नंबर, तो दैट इज फेवरेबल फॉर यू। अब आते हैं मूलांक 6 पे। मूलांक 6, ये भी बहुत सालों से मूलांक 6 वाले भी मेरा टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा में लगे हुए थे। तो हाँ। कहीं ना कहीं अब इनके लिए भी, मतलब इनकी देखिए, हर मूलांक की अपनी अपनी चाहत थी, किसी की डिज़ायर जॉब थी, किसी की तो ये साल तो ऐसे ओवरऑल कहा जा सकता है कि 2026 बहुत सारे लोगों का, जिसकी 8-9 साल से जो डिज़ायर्स अधूरी थी वो सारे पूरे होने वाली है। अच्छा। अब मूलांक 6 की बात करते हैं, 2026 की प्रेडिक्शंस, जिसपे मूलांक 6 कौन होते हैं, जिनकी जातक की डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24, ये लोग किसी भी मंथ के हो, ये मूलांक 6 से आते हैं। अब इनका 2026 कैसे रहने वाला है? इनके पास भी वही अबेंडेंस आएंगे, लग्जरी आएंगे, जो बहुत दिन से ये खुद को क्वेश्चन करते थे कि मैं तो 6 मूलांक वाला हूँ, मेरी लग्जरी कहाँ छूट गई, कहाँ रहेगी। तो अब इनका वो टाइम आ चुका है। वेल्थ, इनके पास अब वेल्थ ऐसे अपग्रेड होगा जैसे कभी नहीं हुआ था अब तक। अच्छा। मतलब सडनली, क्योंकि वो अब क्या है, अब ये बहुत जातक अपने बारे में ये भरोसा भी छोड़ चुके हैं कि अब तो जो होना है होगा, मेरे अब नहीं आना है। तो अब इनके पास वो जैसे इन्होंने प्लान किया है कि हाँ यार, अब तो बस एक स्विफ्ट ले लेनी है, बट इनके पास अब उतनी वेल्थ आने वाली है कि ये स्विफ्ट का ये एक आध फॉर्चूनर वगैरह तो लेंगे ही लेंगे, और मतलब इनकी एविडेंस भी अब अपग्रेड होने वाली है, जब इनको खुद ही अंदाजा नहीं है कि कितने किस लेवल पे आने वाली है, क्योंकि ये इनको भी बहुत सताए हुए हैं। तो मूलांक 6 वाले जो हैं फाइनली उनका अच्छा समय शुरू होने वाला है। और अब इनके लिए क्या है, एक एडवाइस है, ये जितना इनके लिए एक मूल मंत्र है, जितना ये अपने लव वंस या लाइफ पार्टनर से जितना इनकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, उतनी इनकी कैरियर और इनकी वेल्थ अपग्रेड होगी। अच्छा। ये शुक्र के मालिक है, शुक्र के घराने से आते हैं, और इनके लिए सिंपल है, ये अपने शुक्र को जितना मजबूत करेंगे, ऑटोमेटिकली इनके शुक्र की जो ब्लेसिंग्स है वो इनके पास अपग्रेडेड फॉर्म में आएगी। स्पेशली 2026 में इस चीज़ का इनको ख्याल रखना है। जो भी मूलांक 6 वाले जो सिंगल्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड दिस ईयर, स्पेशली आफ्टर मे। इनके पास पैसा, कहते हैं ना, जब हम अफर्मेशन सिखाते हैं किसी को तो कहते हैं 16 दिशा से, इनके पास इस साल 16 दिशाओं से पैसे आएंगे। इनको खुद ही अंदाजा नहीं होगा कहाँ से आ रहे हैं, जब क्योंकि इन्होंने अब ये जल्दी अपने कह सकते हैं जो अपने पेशेंस लूज अप कर देते हैं, तो ये इस जातक के लोग यूजुअली पेशेंस लूज कर चुके हैं। अब इनको है कि यार ठीक है, होना होगा, क्योंकि स्पेशली 2025 में इनको ये उम्मीद आ रही है, और फाइनली इनके पास नहीं आई, तो ये अब ऐसे टूट चुके हैं कि अब इनको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अभी इनकी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऐसे होने वाली है। तो अल्टीमेट लेवल पे इनको बहुत, मतलब कह दिया, 16 दिशाओं से पैसे आने वाले हैं। इनकी थोड़ी कुछ रेमेडीज है। इनको क्या है, गोल्ड स्टेप वॉच विद डायमंड डेकोरेटिव्स इनको अडॉप्ट करना है फॉर 2026। इनको भी ग्रीन कलर वाटर बॉटल रखना है और उससे पानी पीना है सनचार्ज करके। इनको भी सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, और इस साल इनको स्पेशली जो अवॉइड करना है वो ये है कि ये छोटे छोटे या बड़े किसी भी चीज़ को लोन लेने की कोशिश ना करें। मूलांक 6 वाले कर्जे से बचें। हाँ जी, और कुछ नई चीज़ सीखने का समय है, चाहे तो अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर मूलांक 6। अब आते हैं मूलांक 7 पे। अब हाँ, मूलांक 7 वन ऑफ again my favorite because I belong to मूलांक 7 and अब बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। इससे पहले मैं जातकों को बता देना चाहता हूँ मूलांक 7 कौन होते हैं। मूलांक 7 वो होते हैं जिनका जन्म 7, 16, 25 को होता है, मंथ के किसी भी मंथ के 7, 16 और 25 को। ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये इनको भी वही है जो पैरेलल है,
अचानक से इनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, जैसे मुलांक एक और के पास थी, तो उसी तरह इनके पास अचानक से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और इनको भी ग्रैब करना है। डू नॉट लेट योर अपॉर्चुनिटीज स्किप अप, मतलब किसी को टालना नहीं है, क्योंकि आपको भी बहुत दिन बाद नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है और अडॉप्ट करना है, यूज़ करना है उस अपॉर्चुनिटीज़ को। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में वेराइटीज़ रहेंगी इनके पास, और इनके लिए सजेशन है, अगर वेराइटीज़ ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप वेराइटीज़ में भी जाएं। आप एक बार में अगर आपको 2-3 जगह से काम आ रहे हैं तो आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर कैपेबल बाय यूनिवर्स। इनके लिए अपनी बेस्ट टाइम टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और न्यू बिजनेस, या खुद को भी लॉन्च कर सकते हैं, या कुछ नया बिजनेस वगैरह ये प्लान कर रहे हैं सदियों से। ऐसे हमारे बहुत सारे जातक हैं जो हमसे मिलते हैं, तो हैं बहुत सारे लोग जो बहुत साल से 5-6 साल से प्लान करें, कुछ नया करें, स्पेशली वेटिंग फॉर द कमबैक कैन से। तो इनके लिए कमबैक ईयर तो है ही, और अब ये साल है कि अगर जो बिजनेस वाले, जो 7 मूलांक वाले, जो इनको बिजनेस में उतरना है, दे आर ऑल सेट फॉर इट। मार्च के बाद ये कभी भी अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं इनटू न्यू बिजनेस और न्यू प्रोडक्ट। इनके लिए भी एक पैरेलल है नंबर 5 से कंबाइन, जो कि ये इस साल इनके लिए बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए। गुड। तो इनके लिए भी यही है कि ये भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। बहुत अच्छा। और इनके लिए भी सेम आपके मूलांक 5 की तरह सजेशन है कि आप एक स्टेप तो लो, यूनिवर्स इज रेडी फॉर यू टू ब्लेस यू। इनके लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय है। ये अभी पिछले 5-6 साल से इनका ऐसा भी था कि इन्होंने पैसा लगाया, खोया। अब इनके लिए ऐसा है कि ये मिट्टी पे भी पैसा लगाएंगे तो सोना बनेगा। तो ये इनकी गोल्डन टाइम है एंड दे कैन यूज इट। इनको इनोवेटिव होना है, कुछ नया करने की हमेशा प्लान करना है। ड्रैग्ड अप, वैसे भी ये 7 वाले ड्रैग्ड अप होते नहीं, आपने कॉपी गौर भी किया होगा, तो 7 मूलांक कभी भी वो झुंड में नहीं मिलेंगे आपको। लेट्स से कि अगर पूरी दुनिया पार्टी कर रही है, नो डजंट मैटर, ये अपने सेपरेट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये है, और इस साल इनकी यही चीज़ इनको और भी अपग्रेड कराएगी अपने लाइफ में। मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे जो इनके ख्वाब थे वो सारे पूरे होने वाले हैं। इनके लिए एडवाइस है, ये स्टील स्ट्रैप जो होते हैं, जो सिल्वर स्ट्रैप या स्टील स्ट्रैप वॉच, इस बार यूज़ करें, ठीक है, पूरे साल पे। चने की दाल की खिचड़ी ये थर्सडेज को या सैटरडेज को दान करें। उसके अलावा जो है, इनको कंफर्ट जोन से निकलना है। इनके लिए सबसे बड़ा एडवाइस है, इनको कंफर्ट जोन से निकलना है। इनके लिए ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, पहले मेहनत करते समय इनको लगेगा कि ये क्या कर रहा हूँ, बट इनकी मेहनत तुरंत रिजल्ट देगी। अभी इन्होंने आधा घंटा मेहनत किया और 31 मिनट या अगले 1 घंटे में इनको रिजल्ट मिल जाएगी। तो दिस इज क्विक रिजल्ट है। तो अब हम बात करते हैं मूल्यांक 8 वालों के लिए। अब आते हैं मैम मूलांक 8 की। मूलांक 8 जो के बारे में हम बताते हैं। मूलांक 8 जिन जातक का जन्म किसी भी मंथ के 8, 17 या 26 को होती है, तो इनके लिए 2026 कैसा रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे अभी तक तो हम सबके बारे में अच्छा बता रहे थे आपको, बट अब आते हैं मूलांक 8 के बारे में। कुछ नेगेटिव नहीं है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जरूर रहेगी, क्योंकि अपग्रेडेशन आने वाली है लाइफ में। तो मूलांक 8 रूल बाय शनि, तो इनकी थोड़ी सी परीक्षा ज़्यादा होगी, बट इनकी ही सबसे ज़्यादा अपग्रेडेशन होनी है। तो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहने वाली है इनके लिए। और हर, जैसे कि 7 वाले के लिए अभी हमने बोला कि थोड़ी मेहनत रहेगी, बट मेहनत के बाद तुरंत रिजल्ट भी आएगी। तो 8 मूलांक के लिए भी ये कि इस साल स्पेशली मेहनत से नहीं डरना है। मेहनत का, आप जब मेहनत कर रहे हैं अपने डेडिकेशन से, आप मेहनत पे उतर जाइए। रिजल्ट की आप चिंता मत करें, रिजल्ट आपके पास आपके उम्मीद से बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। इनके लिए कुछ एडवाइस है, फिजिकल अपीयरेंस पे रहें और फिटनेस पे इस पर ख्याल रखें। कहीं भी प्रेजेंट होना है, वेदर इट्स फंक्शन, वेदर इट्स कॉर्पोरेट और एनीथिंग, फिजिकली अपीयर होने की कोशिश करें और थोड़ा फिटनेस पे ख्याल रखें। और अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखना है, ठीक है। मतलब डो नॉट गेट डिविएटेड फॉर एनीथिंग, लाइक हाँ, मतलब माइंड मेकअप और फिजिकली फिट रहना है। रिलेशनशिप्स पे थोड़ा सा काम करना है, मतलब रिश्तों को थोड़ा नाजुकता से, जिस तरह अपन बच्चे को पालते हैं उस तरह सारे रिश्तों को नाजुक, एक बहुत प्यार से संभाल के रखना है। क्योंकि रिश्ते में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस है, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो वो समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही है, मार्च अप्रैल तक थोड़ा सा ये अप्स एंड डाउन्स रहेगी, तो इसको ख्याल रखना है।
अपने जूनियर कलीग्स या फिर जो सर्विस पीपल है इनको रिस्पेक्ट दे, इनसे थोड़ा एरोगेंसी से बात ना करे, गुस्सा ना करे। गिफ्ट अपने लाइफ पार्टनर को जितना समय देंगे, जैसे 6 मूलांक के लिए हमने बताया, वो इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना ये इनके रिलेशनशिप अपने लाइफ पार्टनर से अच्छी रहेगी उतना ही इनके करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ अपग्रेड होंगे। ये इनकी लाइफ रूल भी है और 2026 की स्पेशली है। इनके लिए भी यही एडवाइस है, ये वेडनेसडेज और फ्राइडे को जो है थोड़ा सा अपने फैमिलीज़ के साथ इवनिंग में समटाइम्स डिनर और एटलीस्ट आप एक घर में बैठ के अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें। ये एक पार्ट ऑफ रेमेडी है। और छोटी छोटी ट्रैवलिंग वगैरह प्लान करें, थोड़ा घूमने फिरने का, मतलब एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। स्पेशली अगर इनके लिए 2026 का कहा जाए तो जितना हो सके ये धार्मिक प्लेस पे, स्पिरिचुअल प्लेस पे घूमे, मंदिर वगैरह। हाँ, लोकल हो, आउट स्टेशन हो, दूर हो, बट ये घूमे। इनका हर मंथ का ये है। इनके लिए भी मूलांक 2 की तरह है, ये जो है अपने जो प्लानिंग है ना, वो ढिंडोरा ना पीटे, सबको पहले ना बताए, पहले काम हो जाए उसके बाद लोगों को खुद ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रहना है। ब्लैक और रेड कलर को अवॉइड करना है। इनको 2026 में हो सके तो सिल्वर लॉकेट, चांदी जितने अपने आसपास अडॉप्ट कर सके, और स्पेशली सिल्वर लॉकेट पहन ले, क्योंकि एग्रेशन का ईयर है तो कहीं ना कहीं गुस्सा ज़्यादा आने के चांसेस है, तो सिल्वर अडॉप्ट कर ले। और डेली शावर में सॉल्ट का इस्तेमाल करें। और इनके लिए भी वॉच के लिए यही है, ये सिल्वर स्ट्रैप वॉच अडॉप्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये जो सिल्वर स्ट्रैप वॉच है इनको थ्रू आउट द ईयर अडॉप्ट करना है। दिस इज ऑल फॉर मूलांक 8। चलिए अब बात करते हैं मूल्यांक 9 वालों के लिए। कैसा रहेगा मूल्यांक 9 वालों के लिए ये साल? मूलांक 9 अभी 2025 9 हम अभी पार किए हैं, 2026 में आते हैं। तो मूलांक 9 के लिए अभी बताते हैं, प्रोग्रेसिव ईयर रहने वाली है। पहले हम जानते हैं मूलांक 9 के जातक कौन होते हैं। वो जातक जिनका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18, 27 को होती है, ये मूलांक 9 से रूल होते हैं। और इनके लिए ये ईयर 2026 प्रोग्रेसिव ईयर रहने वाला है, ट्रांसफॉर्मिंग ईयर भी रहने वाला है। कहीं ना कहीं इनके अंदर आप काफ़ी अल्टीमेट वाला एक रिवोल्यूशनरी चेंज देखेंगे, मतलब कि आफ्टर सीइंग दैट पर्सन यू कैन जस्ट कह सकते हैं कि एक कोई ऐसा था और वो ऐसा हो गया, बदलाव का है, प्योर ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रोथ इन कैरियर, ग्रोथ इन बिजनेस, ग्रोथ इन जॉब। इनके लिए भी यही है, न्यू प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद सकते हैं। रीलोकेशन ऑफ, हाँ ये बहुत ही थोड़ा है इनके लिए अच्छी चीज़ भी है। और इनको समझना होगा कि इनकी जो रेसिडेंस है या फिर ऑफिस है, दोनों में से कोई एक जगह चेंज होने की संभावना है, और तो वो होनी है 2026 में। आइदर इनकी रेसिडेंस अपग्रेड होगी, कहीं और जाएगी, या फिर इनकी ऑफिस अपग्रेड होगी या किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट होगी। ठीक है, लक फैक्टर ईयर रहेगा इनके लिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा 2026। जो 9 से रूल हो रहे हैं इनके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देने वाला है। अच्छा नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग। इनके लिए भी फॉरेन ट्रिप्स वगैरह रहेंगे। इनके बिजनेसेस भी आपको कह सकते हैं, मतलब फॉरेन में एक्सपेंड हो सकते हैं जो बिजनेस में है ऑलरेडी। ये जितना ट्रैवल करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 9 इस साल इनको भी थोड़ा सा ये अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि पैसे तो आएंगे बट खर्च कुछ ज़्यादा हो सकता है, फिजूल खर्ची से बचना। हाँ ठीक है। उसके अलावा इनके लिए जो एडवाइस है, ये क्या करे, गुड़ जैगरी, इसकी लाइक एवरी आफ्टर मील थोड़ा सा जैगरी का सेवन करें, और एवरी ट्यूसडे ये कुछ भी रेड ईटेबल्स डोनेट करें, स्पेशली बूंदी और जलेबी, वट एवर इज पॉसिबल। ठीक है, इनको ऑरेंज या येलो ड्रिंकिंग लाइक ग्लास बॉटल रखना है फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इनको गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। जितना ये ट्रैवल करेंगे उतना इनका विजन क्लियर होगा, लाइफ को लेके मोटिव ये सारे क्लियर होंगे। इनको अपने लाइफ पार्टनर और फैमिली के लिए थोड़ा पोलाइट रहना है, एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल में रहना है, और इनके लिए जो सबसे बड़ा रेमेडी है वो है इनको वक्त पे रहना है और कमिटेड रहना है। इन द सेंस कि अगर इन्होंने किसी को टाइम दिया है तो उस टाइम पे खड़े रहे, और अगर कुछ भी कमिटमेंट किया या तो करे ना, और अगर कमिटमेंट किया है तो पूरी करें, फुलफिल करें। अच्छा मानस जी, मैंने बहुत पर्सनल ईयर के बारे में सुना है, ये पर्सनल ईयर क्या है? पर्सनल ईयर इज से हम एक तरह से पर्टिकुलर ईयर में किसी पर्टिकुलर जातक की
उस ईयर की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं कि उस साल उसकी कैसे बीतने वाली है। अच्छा, तो मूल्यांक 1 वालों का पर्सनल ईयर क्या होगा? नहीं, ये मूलांक से नहीं होता, बेसिकली पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं ये आप समझने की कोशिश करें। किसी भी इंसान का पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें डीडी यानी डेट ऑफ बर्थ का डीडी टर्म, दैट इज 01 से लेकर 30 के बीच में जो भी हो, 31 तक, वो लेना है, फिर मंथ लेना है। इन दोनों को ऐड करके उसके बाद जो करेंट ईयर है, लेट्स से कि अभी हम 2026 में बात कर रहे हैं, 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 एड्स अप टू सिंगल डिजिट 1। अब एग्जाम्पल लेट्स से मैं अपनी लेता हूँ, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/7, तो मैंने 5 लिया फिर 7 लिया, दैट काउंट्स अप टू 12, दैट इज 3, और 3 प्लस इस 2026 का ईयर क्या आती है 1 पे 2026, तो टोटल काउंट्स अप टू 4। सो माय पर्सनल ईयर कम्स टू नंबर 4 फॉर 2026। अच्छा। सो कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर प्लस करेंट ईयर दोनों को कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आपके लिए होती है उसी को हम कहते हैं पर्सनल ईयर। ओके, तो पर्सनल ईयर से भी लोगों की पर्सनैलिटी जानी जा सकती है? पर्सनैलिटी नहीं, इस पर्टिकुलर ईयर में उनके क्या क्या होने वाली है वो प्रेडिक्शन की जा सकती है। पर्सनैलिटी को जज करने के लिए अलग तरीका होता है। पर्सनल ईयर इज ओनली फॉर योर करेंट ईयर, अच्छा, ये फॉर प्रेडिक्टिंग योर करेंट ईयर। ओके ओके। तो अगर आप चाहे तो मैं बताता हूँ, फिर पूछो। आप मुझे ही बताएं, मेरा 14 सितंबर है, तो मेरा पर्सनल ईयर क्या हुआ? आपका क्या हुआ डेट ऑफ बर्थ? 14 सितंबर। 14 सितंबर, ओके। तो आपका डीडी हुआ 14, एमएम हुआ 09, यस, दैट काउंट्स अप टू 14, ओके, 5 नंबर, एंड नाउ वी आर एडिंग अप 2026, that counts up to number 1. So आपका पर्सनल ईयर हुआ 6। ओके, तो 2026 में कैसा रहेगा पर्सनल ईयर 6 वालों का? पर्सनल ईयर 6 वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इफ यू वांट मैं आपके बारे में बताता हूँ। ब्लेसिंग ईयर रहने वाली है। ओके, ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस। टच वुड। अपग्रेडेशन इन लव रिलेशनशिप, अपग्रेडेशन इन लग्जरी लाइफ। those who are unmarried, उनकी मैरिजेस होंगी। जिसका पर्सनल ईयर 6 पे आ रहा है उनको चांसेस ऑफ हैविंग अ न्यू बेबी ऑल्सो। ओके, मल्टीपल फैमिली ट्रिप्स, लग्जरी ट्रैवल्स रहने वाली है। फॉरेन ट्रैवल जैसे कि मैंने आपके मूलांक से भी आपको बता ही चुका हूँ 2026 में, और वैसे भी आपके पर्सनल ईयर में ये चीज़ आ रही है। फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस हैं, और अपग्रेडिंग योर बिजनेसेस और कॉर्पोरेट इन फॉरेन लैंड्स। आपके लिए एडवाइस है, स्पेंड टाइम विथ योर relationships and life partner. Stay alert for your health. Be conscious for your health. Stay groomed up. Keep your office neat and clean. Office and home, whatever. Donate white eatables on Friday. Friday को? Yeah. किसी को भी? Anybody. It's like I don't want to use the word donate. I would rather like to use distribute. Okay. Because people take donation as something else. It's not a negative part. It's just serving. It's you're sharing your energies. So I use the word distribute. I suggest people to distribute white things on Friday. That's for like personal year 6. Okay. And for you, for this year, I would just suggest daily shower with cow milk while taking shower. Like have 1 spoon of cow milk while taking shower. Raw cow milk. Yeah. Okay. चलिए मानस जी, अब हमें थोड़ा मोबाइल नंबर के बारे में बताइए कि Quite an interesting topic जी मैम, बताइए। मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं? क्या इनकी भी एनर्जी हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है? मोबाइल नंबर किसी भी इंसान के आज के डेट में इन टुडेज लाइफ, मोबाइल नंबर एक्ट्स एज अ 35% एनर्जीज इन योर लाइफ। अब वो कैसे? somebody is calling you, okay, before calling you, what energy is or he or she getting it? आपके मोबाइल नंबर वो रीड कर रहा है, वो एनर्जीज पा रहा है या जो भी है, ठीक है। तो पहला नंबर, मोबाइल नंबर एनर्जीज बहुत एक्टिव होती है, और उसी से हमें वो कनेक्टिविटी
आज के डेट में मैं आपको कह दूं सावन आने वाला है, 1 महीने का फास्ट रखने के लिए आप रख लोगे, आप या कोई भी। बट अगर मैं किसी से कहूँ कि 1 दिन के लिए अपने फ़ोन छोड़ दो, दैट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट ओनली विथ यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन द न्यू किड्स जिसे हम जेन जी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात तो है। आज के डेट में हमारी सारी जो वर्क लाइफ, हमारी जो लाइफ है वो कनेक्टेड है मोबाइल नंबर से, ठीक है। हमें कोई कांटेक्ट करेगा, हम किसी से कनेक्शंस बनाएंगे तो मोबाइल नंबर से, ठीक है। अब मोबाइल नंबर कॉम्पेटिबिलिटी पे बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज कॉम्पेटिबल विथ योर मुलांग पागियंग एंड व्हाट इज नीडेड इन योर लुसोग्राफिक चार्ट, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक है। लाइक हम कोई भी नंबर ले ले, अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप एक काम करो, टोटल नंबर जो काउंट्स अप टू 5, चलो आपने ले लिया, बट वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की सॉल्व नहीं हुई है। लास्ट नंबर क्या है, इनर कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, क्या आपके लिए सही है या नहीं है, ये बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी इज अ डिफरेंट टॉपिक, विल हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। मानस जी, हमें कुछ स्विच कोड्स बताइए, ये स्विच कोड्स क्या होते हैं? हाँ, स्विच कोड्स मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं या चैंटिंग करते हैं, ठीक है, तो सब वहाँ कुछ वैदिक का जो मंत्रस होते हैं उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, रूल्स होते हैं। स्विच कोड्स काइंड ऑफ अफर्मेशन वर्ड्स होती है जो हम इजीली एनी टाइम उसको करके वी कैन गेट द एनर्जीज एक्टिवेटेड, और क्लींजिंग जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ कोड्स आपको, सिंपल कोड्स वगैरह बता देता हूँ। स्विच कोड्स बताएं। हाँ, स्विच कोड्स आज के डेट में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सबकी, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का रिलीफ का एक हमारे पास जो स्विच कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो पीपल कैन ट्राई एंड पीपल गेट रिजल्ट ऑन इट। हमें सिंपली कहीं भी बैठ के 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितना भी पॉसिबल हो, मन ही मन अचितन्य 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 ये कंटिन्यूसली चैंट करना है। उसके अलावा और भी लाइक कुछ स्विच कोड्स हैं जो लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी आप पैनिक हो जाए किसी सिचुएशन में, आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे यू फील कि कहाँ से मदद मिलेगी, देन आप दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव का चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली आज की डेट में ये दो कुछ जो आपको मैं रेमेडीज बता रहा हूँ, ये जो मंत्रस बता रहा हूँ, ये हाईली नीडेड है बाय पीपल। अब आज की डेट में एवरी थर्ड पर्सन इज लाइक कह सकते हैं वो एक मेडिकली कहीं ना कहीं है एंगेज्ड है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या है, लाइक व्हाइल हैविंग मेडिसिन्स या कुछ दर्द हो रही है तो आप अश्विना 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 ये चैंट कर सकते हैं मेडिसिन खाते समय, ठीक है। अच्छा, ये है। और बाकी तो बहुत सारे हैं, मतलब वो एज पर द प्रॉब्लम हम लोग स्विच कोड्स वगैरह बताते हैं। तो ठीक है मानस जी, कुछ रैपिड फायर करते हैं। हाँ जी। तो आप हमें ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रोमांटिक कौन सा नंबर होता है? सबसे ज़्यादा रोमांटिक, राइट, मुलांग 6 वाले होते हैं, और 6 में भी आते हैं, 6, 15 और 24, लेकिन उन सब में ज़्यादा 6 वाले होते हैं। ऐसा कौन सा मूल्यांक है जिसकी जुबान काली है? ऐसे तो देखा जाए तो 7 है, लेकिन सबसे पावरफुल देखो मैं आपको ये थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। 7 वाले का क्या है, वो नेचुरली उनकी बोली हुई चीज़ें सच हो जाती है। 9 वाले का क्या है कि इनसे कहा जाता है कि ये अगर खुश हो गए या बहुत दुख है तो खुश होके अगर इन्होंने कुछ आशीर्वाद दे दिया तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर दुख होके कभी किसी को कुछ गलत बोल दिया तो वो भी लग जाती है। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का जवाब है मूलांक 9, स्पेशली पावर्ड बाय 9। ऐसा कौन सा मूल्यांक है जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? ऐसे तो सारे हैं, बट 9 and 4 गुस्सा ज्यादा आता ये है। इनकी ट्रिगर्ड अप गुस्से होती है ये, और जितने गुस्सा आता है उतने जल्दी जाता भी है। तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हैं जी। ऐसा कौन सा मूल्यांक है जो प्यार में बहुत पॉजिटिव है? नंबर 4। नंबर 4 ये सिर्फ प्यार में नहीं, ये सिर्फ प्यार में नहीं, ये
अपने फैमिलीज के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी और लव के लिए तो रहते ही रहते हैं. मतलब दे आर क्रेजी फॉर जो इनकी है वो इनकी है. वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशली इन लव ऑल्सो. आप हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा मूल्यांक है जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करता है और उनके बिना नहीं रह सकता? मूलांक 5, मूलांक 5. अच्छा. स्पेशली मूलांक 5 में तो सारे ही आते हैं. स्पेशली 1 and 4 प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए. 5 कह सकते हैं फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, फैमिली एडिक्टेड रहते हैं. 23 ले दे के चलते हैं, मिला जुला के चलते हैं. तो अच्छा. इसका है नंबर 5. और धोखे किस नंबर को ज्यादा मिलते हैं? 2 and 7. 7. 2 and 7 उसमें भी डिस्क्राइब है. 2 and 7 में तो सारे आते ही हैं जो रूल बाय 2 मूलांक. और लेकिन स्पेशली 0-2 और 0-7 इनको धोखा बड़े आसानी से मिलता है क्योंकि दिल के सॉफ्ट होते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, इमोशनल होते हाँ हैं. इमोशनल, थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस्ड रहते हैं. तो इसका फायदा आज के कलयुग में उठाया जाता है इनका. मैरिज के लिए बेस्ट मूल्यांक कौन सा होता है लड़कियों के लिए? लड़कियों मतलब किस मूलांक की लड़कियां बेस्ट होती है मैरिज के लिए? नहीं, लड़कियों के लिए किस मूल्यांक के लड़के बेस्ट होंगे? लड़कियों के लिए दैट डिपेंड्स मैम. ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है कि मूलांक तो सारे सबके लिए सब अच्छे होते हैं बट कॉम्पेटिबिलिटी पे डिपेंड करती है. हाँ, आपके क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन है कि किस मूलांक की लड़कियां बेस्ट होती है मैरिज के हाँ, लिए, मतलब तो उसका है तो मूलांक 1, 2 और 6. 6 स्पेशली होता है, 2 होता है और 1 थर्ड कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. अब इसमें आते हैं, अगर आपने पूछा कॉम्पेटिबिलिटी तो वो टोटली डिपेंड्स ऑन किसके कॉम्पेटिबिलिटी में कौन आते हैं. ठीक है. बट अगर बेस्ट कहते हैं ना कि अगर आपको इसका आपके क्वेश्चन का जो जवाब है बेस्ट मैरिड लाइफ अगर किसी की कोई फीमेल की होती है तो मूलांक 6, 2, 1. थैंक यू सो मच मानस मधुकर जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट पे, जल्दी मिलते हैं. इसी के साथ शुभकामनाएं. राधे राधे. राधे राधे.